नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जिनका बाकी है उनके लिए, और जो लोग एसएससी जीडी के लिए भी आवेदन करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और जो लोग एसएससी जीडी के लिए आवेदन करने वाले हैं, एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्योंकि साथियों देखिए, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का जो जीएस का लेवल है, जीके जीएस का सेम रहने वाला है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्या यार, यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एसएससी जीडी में भी देखने को मिलेंगे। तो जिनका पेपर अभी एसएससी जीडी के लिए जो भी आवेदन करने वाले हैं, वो इस क्लास को पूरा देख लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, सारा क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये दिल्ली पुलिस वाले क्वेश्चंस आपको जो है एसएससी जीडी में 100% देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज इस वीडियो में साथियों 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जो 15 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 5 दिन 15 शिफ्ट में, उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। और देखिए, जो 14 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक आपका पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 12 शिफ्ट में, वो वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लेना। हालांकि वो वायरल वीडियो है, आप लोगों ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लेना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूं। और आज इस वीडियो में 15 शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पेपर हुआ है। क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिपीट होने वाले हैं ये दिल्ली पुलिस में, और यही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी में भी देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को देख लेना, ताकि आपका कोई भी जो है क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं अभी दिल्ली पुलिस में, जिनका पेपर अभी 28, 29, 30, 1, 2 और 3 दिसंबर को है। उनके लिए रामबाण क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी जीडी के लिए भी ये रामबाण क्लास आपका होने वाला है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाता साथियों क्रिकेट से। अगला एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए, टेनिस का जो खेल है उसकी जो कोर्ट की लंबाई होती है वो कितनी है, ये आपसे पूछा था। तो फीट में 78 फीट होता है और मीटर में 23.77 मीटर होता है। एक क्वेश्चन ये था कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो साथियों बाघोरा नदी पर स्थित है, बाघोरा नदी के तट पर स्थित है ना, याद रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता बाघोरा नदी। अजंता और एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एक क्वेश्चन खेड़ा आंदोलन से आपसे पूछा था। तो देखिए, खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये 1918 में हुआ था, और महात्मा गांधी जी, देखिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ये किसानों का समर्थन किया था। तो खेड़ा आंदोलन किसने किया था? तो गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर। और कब हुआ था? तो 1918 में, याद रखना। एक क्वेश्चन ये था कि जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में साथियों रुद्रदामन का नाम उल्लेखित है, जो कि शक राजा थे, है ना, शक राजा। आगे देखिए, क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 140। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? तो करेक्ट होता साथियों कुचिपुड़ी से। एसएससी जीडी वाले जितने भी है ना साथियों, वो तो जरूर से जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 13। ठीक है, अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन था, कलामंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम जो कि केरल राज्य का नृत्य है। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता, अगर ऑप्शन में दादरा एवं नगर हवेली दिया हुआ था तो ये हो जाता, या फिर पुडुचेरी आपके ऑप्शन में रहा होगा, वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 165। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था? तो देखिए, मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था? इसका राइट आंसर हो जाता जजिया कर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है?
तो राइट आंसर हो जाता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसका साथियों ऑप्शन नहीं मिल पाया था। आगे देखिए क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है, तो राइट होता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से। आगे एक क्वेश्चन था कि संविधान के भाग 2 का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नागरिकता से। बिल्कुल सुपर फास्ट का क्लास करवा रहे हैं क्योंकि साथियों 12 शिफ्ट के क्वेश्चन जो है इसी क्लास में करने हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है साथियों, और इस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना। आगे एक था कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी, तो देखिए तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी अकबर ने। अगला क्वेश्चन एक था अर्जुन सिंह धुबरे, उनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, यह किस राज्य के हैं, तो इसका करेक्ट हो जाता साथियों मध्य प्रदेश के, और इनको कला के क्षेत्र में दिया गया था पद्मश्री, याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1925 में कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाता कानपुर में। याद रखना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की थी, यह भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए माई कंट्री माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता अंबिका चरण मजुमदार। और देखिए ये जो लखनऊ समझौता है 1916 वाला, ये बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था। इसमें हुआ ये था कि कांग्रेस का जो गरम दल और नरम दल था, इन दोनों का एकीकरण किया गया था, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन था कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है, तो करेक्ट हो जाता साथियों जर्मनी के। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में किसको जोड़ा गया है, तो इसका राइट होता मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आगे एक क्वेश्चन था हरिकेन किस महासागर से उत्पन्न होता है, तो देखिए हरिकेन जो है ये साथियों उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि कबड्डी के मैदान का माप कितना होता है, तो देखिए कबड्डी का जो मैदान होता है उसका माप होता है 13 मीटर गुने 10 मीटर। यहाँ पर आप याद रखिएगा खो खो का जो मैदान होता है उसका आकार क्या होता है, तो उसका माप होता है 27 मीटर गुने 16 मीटर। ठीक है, आगे देखिए कमला नारायण का संबंध किस नृत्य से है, आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट हो जाता भारतनाट्यम से। अगला क्वेश्चन है अट्टुकम पोंगला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो साथियों अट्टुकल पोंगला उत्सव जो है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाता कुलप या कुलपति कहा जाता था। प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका राइट हो जाता आपका Ctrl+P। अगला है चोरी चोरा घटना से एक क्वेश्चन था, तो देखिए चोरी चोरा का जो घटना है वो गोरखपुर में हुआ था 1922 में। ज्वार भाटा से संबंधित कोई एक प्रश्न था। आगे देखिएगा मृत्युदंड की सजा को कौन क्षमा कर सकता है, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता राष्ट्रपति। विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो यहाँ आपका राइट होता मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल, है ना। याद रखिए विधान परिषद जो होता है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए इसको भंग नहीं, इसको समाप्त किया जा सकता है, वो भी संसद के द्वारा, लेकिन विधानसभा जो है इसको भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। एक क्वेश्चन था रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, तो करेक्ट होता मदर टेरेसा। गुलिवर ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए यहाँ करेक्ट होता आपका जोनाथन स्विफ्ट। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किस रेशा को कहते हैं, तो करेक्ट होता जूट के रेशे को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कोई प्रश्न था, तो ये क्वेश्चन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट होता अनुच्छेद 36 से 51 में, जो कि साथियों संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन था इनमें से कौन कथक नृत्य से संबंधित है। अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो कथक नृत्य से संबंधित व्यक्ति है मैंने कुछ नाम लिख दिया था, जैसे कि श्रीमती सितारा देवी बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित गोपी कृष्ण, पंडित बिंदादीन महाराज, इन सभी का संबंध जो है वो आपका कथक नृत्य से है। एक क्वेश्चन था अकबरनामा के लेखक कौन है, तो इसका राइट होता अबुल फजल। सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था, तो देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, किसने, राजा राम मोहन राय ने। अगला एक क्वेश्चन था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति किस वर्ष हुई थी, तो राइट होता 2017 में। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है जिसका शुरुआत 2012 में हुआ था और 2017 में इसकी समाप्ति हुई थी। एक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी आकृति हिमनद के द्वारा बनती है, तो देखिए हिमनद के द्वारा जो आकृति बनती है वो अंग्रेजी का यू आकार का आकृति होता है, याद रखना ऐसे यू आकार का।
पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों ब्रायोफाइट से। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन आपका बनने वाला था। एक क्वेश्चन था शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट होता 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से। एक क्वेश्चन ये था कि मुगल काल में बादशाह किसे कहा जाता है? तो साथियों जो मुगल के शासक होते थे अपने आप को बादशाह कहते थे, तो मुगल शासकों को ही है ना, जो राजा होते थे उस टाइम मतलब कि उस समय जैसे कि अकबर भी बादशाह थे, जहांगीर भी बादशाह थे, सबको ही अपने समय में बादशाह रहे थे। अगला क्वेश्चन था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना साथियों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। कब? तो 1347 में। याद रखना, इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन था सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो देखिए सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था साथियों, कर्नाटक में। अगला है जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है? तो सेवा क्षेत्र को साथियों जीडीपी का सबसे अच्छा घटक माना जाता है ना। सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च को जो है सबसे बढ़िया जीडीपी माना जाता है। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसको निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होता है? तो ये बाय ऑप्शन करने वाला था, मनी बिल आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन ये था कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया था? तो इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद, देखिए संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, याद रखना 104 नहीं यार, 103वें संविधान संशोधन, ये इसको मत पढ़ना, ये गलती से टाइप हो गया था, 104 है ना, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। चलिए आगे एक क्वेश्चन था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या कुल कितनी थी? तो देखिए जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की कुल संख्या 8 थी और वर्तमान में कितनी है? तो 12 है, याद रखना। अगला एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता स्वामी विवेकानंद जी के। अगला एक क्वेश्चन था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट होता राजा राम मोहन राय ने। अनटचेबल यानी अछूत उपन्यास के लेखक कौन है? तो अनटचेबल उपन्यास के लेखक है साथियों मुल्क राज आनंद। एक क्वेश्चन था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट होता चिदम्बरम सुब्रमण्यम। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 था, ये 4 वर्ष ही चला था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। एक क्वेश्चन था एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एफडीआई का फुल फॉर्म साथियों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना। आगे देखिए उत्तरी पश्चिमी मैदान की एक नदी आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सी एक उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी है? तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों ही नदी है जो कि उत्तरी पश्चिमी मैदान की नदी है। ऑप्शन आपको सिंधु नदी दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाता। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? ऑप्शन में विष्णुगुप्त था, राइट आंसर हो जाता। देखिए अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है, याद रखना। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है ना। एक क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था? तो राइट हो जाता लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। कब लागू हुआ था? तो 22 मार्च 1793 में। सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया? तो इसका करेक्ट होता अनुच्छेद 21 का क या ए, जो कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है? तो राइट होता साथियों भारतनाट्यम से। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाता झारखंड से। अगला एक था कि बिलासिन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए बिलासिन नाट्यम जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो राइट होता इंग्लैंड से। दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसका राइट हो जाता नागपुर। देखिए एक यूएनडीपी का सूचकांक आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया था। अगला क्वेश्चन था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो इसका राइट होता साथियों अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं। देश भर के सरकारी और सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट हो जाता प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से जनसंख्या कम यानी 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये 4 ऑप्शन था आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाता साथियों 2015 में। एक क्वेश्चन था मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ आपका करेक्ट होता सलमान रुश्दी।
सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो ये क्वेश्चन भी आपको ऑप्शन से बनाना था, क्योंकि सोनल मानसिंह का संबंध भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से ही है, तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाता 1906 में। एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा था कि सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो किस राज्य से है? ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाता यूपी से। सोनल मानसिंह का संबंध जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। माफी चाहते हैं यार, सोनल मानसिंह का संबंध उत्तर प्रदेश नहीं, आपका गुजरात राज्य से है ना। ये क्वेश्चन था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता साथियों गुजरात राज्य से, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य से है? तो देखिए मल्लिका साराभाई जो है इनका भी संबंध कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम दोनों से ही है, दोनों के ही ये कलाकार हैं। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कॉफी के उत्पादन में कौन से दो राज्य सबसे आगे हैं? तो इसका करेक्ट हो जाता कर्नाटक और केरल। अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था? तो देखिए अकबर के समय में जो खेती होता था, जो अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र है उसको दोआब के नाम से जाना जाता था। तो दोआब करेक्ट आंसर हो जाता, या तो दोआब अगर ऑप्शन में नहीं था तो जब्ती प्रणाली आपके ऑप्शन में रहेगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट हो जाता राणा कुंभा ने। प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Ctrl+F2 करेक्ट हो जाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ था, तो 36 से 51 करेक्ट हो जाता है ना। आगे एक क्वेश्चन था 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था? तो करेक्ट होता साथियों मूल कर्तव्यों को, जो कि रूस के संविधान से लिया गया था। संभारिक किसे कहते हैं? ये एक क्वेश्चन था। तो देखिए वह नाभिक जिसके पास द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो यानी अलग हो उसको संभारिक कहते हैं। बायोम किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन था। तो देखिए बायोम धरती या समुद्र के किसी ऐसे बेड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों यानी विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता हो, उसको बायोम कहते हैं साथियों। एक क्वेश्चन ये था कि 2027 का फुटबॉल एशिया कप कहां पर आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन था ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया था? तो 1900 में, याद रखिएगा 1900 के पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले महिलाओं ने हिस्सा लिया था। और अगर आपसे पूछिए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो याद रखना मेरी लीला राव। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो देखिए संविधान का अनुच्छेद 32 जो है इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है, याद रखना। इसमें जो है व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 32 याद रखना। किताबुल हिंद के लेखक, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाता अल-बरूनी। एक क्वेश्चन था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता साथियों बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित कराया था? तो इसका करेक्ट होता पवित्र व्यक्ति नागसेना ने। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था कोलायत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राइट होता राजस्थान में। एक क्वेश्चन था गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था? तो करेक्ट होता साथियों पंजाब से। एक क्वेश्चन था चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो चिन्ना सत्यम का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक क्वेश्चन था मीनाक्षी सुंदरम का संबंध किस नृत्य से है? तो करेक्ट होता साथियों पंडान, देखिए पंडानल्लूर शैली जो कि भारतनाट्यम नृत्य का ही एक रूप है। आगे एक क्वेश्चन था भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट हो जाता हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक, देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत आपका करेक्ट हो जाता। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय गायक है। और याद रखना पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न भी दिया गया था। एक क्वेश्चन था जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो करेक्ट होता साथियों अनुच्छेद 279 का ए। देखिए जीएसटी को भारतीय संविधान में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51A के किस भाग में है? तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 51 का डी में। एक क्वेश्चन था दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो करेक्ट हो जाता लंदन में। कब की थी? तो 1866 में की थी। अगला क्वेश्चन था दीपा कर्मकार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाता 2016 में। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों राइट होता अमेरिका के संविधान से। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। एक क्वेश्चन था
फहियान किसके समय में भारत आया था? तो राइट हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट हो जाता केरल का। एक क्वेश्चन था सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो यहाँ आपका करेक्ट होता बिहार का। और दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन था कि सेबी का जो फुल फॉर्म होता है उसमें ई का मतलब क्या होता है? तो देखिए सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ई का पूछा था तो ई का एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज यहाँ करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था? तो ये क्वेश्चन साथियों ऑप्शन से बनता आपका। उद्योगों को बढ़ावा देने में इनमें से कौन शामिल नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था। आगे देखिए क्वेश्चन था कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सातवाहन वंश का संस्थापक था राजा सिमुक, है ना, सिमुक करेक्ट होता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका राइट होता भाग 20 में। और अनुच्छेद पूछे तो याद रखना अनुच्छेद 368 में। एक क्वेश्चन था गतका खेल का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ आपका राइट होता साथियों पंजाब से। अगला एक क्वेश्चन था तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर कितनी है? तो देखिए तमिलनाडु राज्य की साक्षरता दर है 80.33%। एक क्वेश्चन था कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो राइट हो जाता शाहजहां ने। देखिए 1904 में बीडी सावरकर ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो करेक्ट होता साथियों अभिनव भारत की। एक क्वेश्चन था देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता कर्नाटका राज्य सरकार के द्वारा। अगला एक क्वेश्चन था कि गुरु हरगोविंद साहिब ने किस मुगल शासक को 4 बार हराया था? तो राइट हो जाता शाहजहां को। बहमनी साम्राज्य में 5 राज्यों में से इसमें से कौन सा एक अलग हुआ था? तो साथियों इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ ऑप्शन में कि बहमानी साम्राज्य में जो 5 राज्य स्वतंत्र हुए थे वो कौन कौन से थे? तो देखिए एक तो आपका था साथियों बरार, एक था आपका बीजापुर, एक था अहमदनगर, एक था गोलकुंडा और एक था बीदर। आगे देखिए अनुच्छेद 15 का संबंध इसमें से किससे नहीं है ये आपसे पूछा था, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है मैं आपको बता देता हूं। देखिए किसी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ऑप्शन आपको इस प्रकार से था कि धर्म दिया हुआ था, मूल वंश था, जाति था, है ना, एक कोई दूसरा ऑप्शन था वही आपका करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कि जीव जंतुओं का संरक्षण मौलिक कर्तव्य के किस भाग में है? तो इसका राइट हो जाता अनुच्छेद 51A का जी में। आगे देखिए 16 वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट हो जाता पश्चिमी घाट में। एक क्वेश्चन था ऋग्वेद में कितनी पुस्तकें हैं? तो ऋग्वेद में साथियों कुल 10 मंडल यानी 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है ऋग मंडल को, तो 10 करेक्ट हो जाता 10 पुस्तकें। और सूक्त पूछे तो याद रखना ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। आगे देखिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या केवल 2 ही है, एक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और एक राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि राइट हो जाता। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट हो जाता बिहार। हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है ये आपसे पूछा था, ऑप्शन नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया था। देखिए भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीज की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशक और उर्वरकों के उपयोग से तात्पर्य साथियों हरित क्रांति, जिसकी शुरुआत 1966-67 में भारत में MS स्वामीनाथन जी ने की थी। एक क्वेश्चन था भारतीय गणराज्य की पहली जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो करेक्ट हो जाता 10 फरवरी 1951 से। भारतीय गणराज्य बनने के बाद यानी भारत गणराज्य बनने के बाद पहली जनगणना कब हुई थी ये आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन था हरेला नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता उत्तराखंड से। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यहाँ भी करेक्ट हो जाता गोवा। एक क्वेश्चन था राज्यपाल किसकी सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है? तो करेक्ट हो जाता मुख्यमंत्री की सलाह पर। एक क्वेश्चन था पटकाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ आपका राइट हो जाता साथियों असम राज्य का। आगे एक क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ये कब जोड़ा गया था? इसमें केवल आपको ईयर दिया हुआ था 2002, 2001, 2004 ऐसे, तो 2002 इसका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 21 का ए का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट हो जाता शिक्षा से। अगला क्वेश्चन था तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों देखिए तोताराम शर्मा का संबंध है पखवाज से। अगला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट हो जाता आपका 1885, केवल ईयर आपको बताना था। वैसे याद रखना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एक क्वेश्चन था गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली में बनाया गया है? तो देखिए यहाँ राइट होता इंडो सरे सैनिक शैली में। और अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट किस शैली में बनाया गया है तो याद रखना भारतीय इस्लामी वास्तुकला शैली में।
अगला क्वेश्चन था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का संबंध किस राजा से है, तो यहाँ आपका राइट हो जाता साथियों समुद्रगुप्त से। अगला एक क्वेश्चन था सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, तो यहाँ राइट हो जाता हरिसेन। एक क्वेश्चन था कि किस पदार्थ में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है। अब साथियों ऑप्शन में आपको क्रम के अनुसार इसको लगाना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो पुरी में स्थित है, ये उड़ीसा में साथियों। अगला एक क्वेश्चन था कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 2002 करेक्ट हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1927 में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट हो जाता गोल्फ से। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपसे ये पूछा था, तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं साथियों 22। अगला क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता 48। एक क्वेश्चन था मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट कितनी होती है, तो देखिए मेंस वॉलीबॉल में नेट की हाइट होती है 2.43 मीटर और वुमेन्स यानी महिलाओं का होता है 2.42 मीटर। याद रखिएगा, फीट में पूछे तो पुरुषों का 7.97 फीट और महिलाओं का 7.35 फीट ऊंचाई होता है। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, तो राइट हो जाता 29 सितंबर 2014 को। एक क्वेश्चन था राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो इसका राइट होता आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। एक क्वेश्चन ये था कि रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो यहाँ राइट हो जाता अमृता प्रीतम की। एक क्वेश्चन था शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने प्रकार के रस होते हैं, तो यहाँ आपका राइट हो जाता 9 प्रकार के। एक क्वेश्चन ये था कि लघु उद्योगों में अधिकतम कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, तो साथियों लघु उद्योगों में अधिकतम 5 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं और न्यूनतम 25 लाख रुपए। और जो मध्यम उद्योग होते हैं याद रखना उसमें न्यूनतम 5 करोड़ और अधिकतम 10 करोड़ रुपए निवेश कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था 1908 के अलीपुर बम कांड के समय मजिस्ट्रेट कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता किंग्सफोर्ड। साथियों 1908 का जो अलीपुर बम कांड हुआ था इसमें मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था, ठीक है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। अकबर ने मजहरनामा का मसौदा किसे तैयार करने के लिए कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाता अबुल फजल और शेख मुबारक, दोनों को ही कहा था। ऑप्शन में अबुल फजल दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था अनुच्छेद 21 का एक किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो करेक्ट हो जाता 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन था आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 करेक्ट हो जाता। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता कुचिपुड़ी से। देखिए एक क्वेश्चन था कि इनमें से किसको 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था, तो देखिए 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया था साथियों। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनने वाला था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो साथियों ध्यान से देखिए बारदौली सत्याग्रह जो है ये 1928 में हुआ था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला एक क्वेश्चन था बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट हो जाता साथियों कथक नृत्य से। एक क्वेश्चन था यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस एकेडमी को खोला है, इनमें से कौन सा एकेडमी है जिसको जो है यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने खोला था, तो ऑप्शन में आपका यामिनी स्कूल ऑफ डांस था जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, इसको 1990 में दिल्ली में खोला था यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने। एक क्वेश्चन था आर्यभट्ट किस शासक के शासनकाल में थे, तो करेक्ट हो जाता गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक चर्च गोवा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। तो देखिए गोवा में जो प्रसिद्ध चर्च है मैंने उनका कुछ नाम लिख दिया था, जैसे कि एक है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एक है सेक कैथेड्रल, एक है आपका चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट, एक है आपका सेंट केजेटन का चर्च। तो जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था इनमें से वो आपका ठीक था, एक कोई दूसरा दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था भारत में किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो राइट हो जाता 1937 में और इसका जनक था स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1864 में किस समाज की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता वेद समाज की। स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालू नायडू ने की थी। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार इनमें से किन राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, इसको भी अवरोही क्रम में आपको लगाना था। एक क्वेश्चन था T20 वर्ल्ड कप 2024 कहां पर आयोजित होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त द्वितीय था, वो आगे बताएंगे आपको। देखिए इनमें से किस देश ने अभी तक एशियन गेम्स की मेजबानी नहीं की है, ऑप्शन में आपका पाकिस्तान था जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता शशि थरूर। याद रखना एरिया ऑफ डार्कनेस अगर आपसे पूछे
तो एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है BS नायपॉल। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो इसका करेक्ट हो जाता 2 चरणों में। एक क्वेश्चन था शेरशाह सूरी मार्ग किसको किससे जोड़ता है, तो शेरशाह सूरी मार्ग जो है साथियों ये हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर लाहौर में से गुजरता हुआ अफगानिस्तान के काबुल तक फैला हुआ है। अगला एक क्वेश्चन था अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 338 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था वर्ष 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो करेक्ट हो जाता 10 मौलिक कर्तव्य को। अगला एक क्वेश्चन था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से किया था, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था साथियों प्रभावती गुप्ता, ठीक है, और इनकी जो शादी है वो वाकाटक नरेश से हुई थी, तो वाकाटक वंश आपका हो जाता। देखिए वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 के आसपास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी कराई थी, याद रखना। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से संबंधित था जो कि नहीं मिल पाया। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक आपसे पूछा था जो कि खुशवंत सिंह करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो करेक्ट हो जाता 1928 में। एक क्वेश्चन था द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस प्रोफाइल पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को साथियों खुशवंत सिंह और हुमारा कुरैशी ने लिखा था, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन था जो कि राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट हो जाता छऊ नृत्य से, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था तुमकुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट हो जाता कर्नाटक में। एक क्वेश्चन था तंजावुर मंदिर, तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण जो है किस पत्थर से किया गया था, तो करेक्ट हो जाता ग्रेनाइट का पत्थर से, और किसने कराया था, तो चोल सम्राट राजराजा प्रथम ने, याद रखना। एक क्वेश्चन था गिरफ्तार किए गए आरोपी को कितने घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाता है, तो करेक्ट हो जाता 24 घंटे के भीतर, है ना। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो यहाँ करेक्ट हो जाता अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से। एक क्वेश्चन था नूरजहां की उपाधि किसे दी गई थी, तो करेक्ट हो जाता साथियों मेहरुनिस्सा को, और उपाधि किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। एक क्वेश्चन था लोहड़ी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट हो जाता पंजाब। साथियों इस वीडियो में जो है ना आज के मतलब कि 20 से लेकर आपका 24 तक जो पेपर हुआ है 5 दिन, यानी आपका देखिए प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा था, और 3 पछे आपका 15 शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपके पूरे हैं, और बाकी के जो पेपर हुआ था 14 से 17 उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, वैसे भी वो वायरल वीडियो है, आप लोगों ने देखा ही होगा। एक क्वेश्चन था पुरापाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता 3 भागों में। देखिए 1970 में लार्टेर ने पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया था, एक तो पूर्व पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक उत्तर पाषाण काल में। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन एक तबला वादक नहीं है, यह क्वेश्चन आपका ऑप्शन से बनता। एक क्वेश्चन था कोई व्यक्ति अपराध करके स्वयं अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता है, यह किस अनुच्छेद में है, तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 20 का खंड 3 में। एक क्वेश्चन था यूपी बिहार में सबसे अधिक प्रदूषण किसके कारण फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर अगर ऑप्शन में दिया हुआ था आपका कि मोटर वाहनों के कारण, तो वही करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना का अधिकार माता पिता का कर्तव्य होता है, तो करेक्ट हो जाता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां हुआ था, तो करेक्ट हो जाता मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन यह था कि मुगलों का मातृत्व किस वंश का था, तो चंगेज खान अगर ऑप्शन में था तो यह करेक्ट हो जाता, या तो तैमूर वंशज आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि राइट आंसर हो जाता, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भागीदारी है या नहीं, तो यहां हो जाता हाँ है, ठीक है। आगे एक था गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन का नामकरण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाता मगन लाल ने। एक क्वेश्चन था वर्ष 2000 देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ऐसा क्वेश्चन था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता 640 जिले, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन था एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाता नागालैंड में। एक क्वेश्चन था 2022 की जनगणना, देखिए 2022 की जनगणना के अनुसार जो है विश्व का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाता बांग्लादेश। एक क्वेश्चन था कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका राइट हो जाता मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन था तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट हो जाता बराकर नदी पर। अगला एक क्वेश्चन था आयुष्मान कार्ड योजना का संबंध किससे है, तो करेक्ट होता भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है साथियों। एक क्वेश्चन था फैयान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। एक क्वेश्चन था पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान किसने रखा था, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता साथियों
चौधरी रहमत अली ने। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक कौन बना था, तो यहाँ आपका राइट हो जाता बिंदुसार। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ऑप्शन में आपको एक दीपावली भी दिया हुआ था, तो दीपावली ही करेक्ट हो जाता क्योंकि दीपावली ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है साथियों। एक क्वेश्चन था अतरंगी रे जो मूवी है यानी फिल्म है उसमें सबसे बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड किसे मिला था, तो करेक्ट हो जाता विजय गांगुली को। एक क्वेश्चन था यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे एक क्वेश्चन था गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ आपका राइट हो जाता नागभट्ट प्रथम। एक क्वेश्चन था 1540 में किन दो शासकों के बीच युद्ध हुआ था, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाता साथियों बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। आगे एक था कि उस्ताद अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो यहाँ राइट हो जाता सरोद से। एक क्वेश्चन था सतत विकास किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, तो करेक्ट हो जाता 12वीं पंचवर्षीय योजना से। एक क्वेश्चन ये था कि दलाई लामा की आत्मकथा कौन सी है, तो फ्रीडम इन एक्साइल करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था महापरिनिर्वाण का संबंध किससे है, तो करेक्ट होता गौतम बुद्ध की मृत्यु से। एक क्वेश्चन था साथियों इनमें से कौन सी एक सरकारी घाटा नहीं है, तो इसका ऑप्शन से बनने वाला ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था कि एलपीजी, देखिए एलपीजी किन गैसों के मिश्रण से बनता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन में था। एक क्वेश्चन था शतरंज ओलंपियाड जो कि चेन्नई में हुआ था 2022 में, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो करेक्ट हो जाता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। एक क्वेश्चन था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनमें से क्या लागू किया गया था, ऑप्शन में मौलिक कर्तव्य था जो कि राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था राज्य मंत्री कैबिनेट के बैठकों में किस प्रकार भाग लेते हैं, तो साथियों कैबिनेट की बैठकों में तब तक राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं जब तक कि उनके मंत्रालयों और विभागों से संबंधित किसी बात पर कैबिनेट द्वारा विचार नहीं किया जाता है, तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 का संबंध किससे है, तो देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था धर्म से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो देखिए धर्म से संबंधित अनुच्छेद है 25 से 28 तक में, तो अनुच्छेद से 25 से 28 तक आपका जो भी ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, क्या पूछा था कि पहला दूसरा तीसरा, देखिए क्योंकि भारतीय रुपये का अब तक जो है 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है साथियों, पहला बार 49 में, दूसरी बार 1966 में और तीसरी बार 1991 में, और ये जो तीसरा वाला है ये 2 चरणों में हुआ था। तो ऑप्शन के देखिए क्वेश्चन पूरा मिल नहीं पाया था इस क्वेश्चन का, तो क्या आपसे पूछा था उसके अनुसार आंसर होता। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है, तो करेक्ट हो जाता पंजाब, और याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वो मध्य प्रदेश में है। आगे एक क्वेश्चन था हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया है, तो करेक्ट हो जाता मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था, तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। एक क्वेश्चन था FII के फुल फॉर्म में F का मतलब क्या होता है, तो साथियों FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और F का केवल पूछा था तो फॉरेन हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की, तो Ctrl+C हो जाता। एक क्वेश्चन था वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाता APJ अब्दुल कलाम को। एक क्वेश्चन था रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो करेक्ट हो जाता साथियों इल्तुतमिश। एक क्वेश्चन था माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता महात्मा गांधी। एक क्वेश्चन था बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो देखिए यहाँ आपका राइट हो जाता विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से। अगला एक क्वेश्चन था कि विधानसभा की अहर्ता कौन निर्धारित करता है, तो करेक्ट होता विधानसभा अध्यक्ष। और अगर आपसे ये पूछा था कि विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता राज्यपाल। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है, तो करेक्ट हो जाता मध्य प्रदेश में। देखिए हजीरा के पास ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। एक क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया था, तो राइट आंसर हो जाता बौद्ध धर्म। ठीक है, एक क्वेश्चन था 2023 तक माफ करना केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता कथकली। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 36वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए 36वां संविधान संशोधन जो है इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके अलावा साथियों देखिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा नहीं गया था, 10वीं अनुसूची में कुछ काम किया गया था, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 371 का F को भी जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चेन्नई भारत में हुआ था साथियों। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
अगला एक क्वेश्चन था कि माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक है पंडित रविशंकर। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पंडित रविशंकर। एक क्वेश्चन था सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखिए सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 108 के तहत। अगला एक क्वेश्चन था पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाता संतूर से। एक क्वेश्चन था देव समाज की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1887 में और किसने की थी। तो शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने। एक क्वेश्चन था महात्मा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह कब से शुरू किया था। तो राइट होता 12 मार्च 1930 से। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 और 24 हो जाता। क्वेश्चन 2-3 बार करके रिपीट हुए हैं साथियों, है ना। एक क्वेश्चन था पंचमहल कहाँ स्थित है। तो देखिए पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन था स्कूप किस खेल से संबंधित शब्द है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता गोल्फ। और अगर गोल्फ ऑप्शन में नहीं था तो हॉकी ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था महाधिवक्ता को कानूनी सलाहकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है। तो राइट होता अनुच्छेद 165 के तहत। एक क्वेश्चन था घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या होता है। तो यहाँ आपका राइट होता मस्का डोमेस्टिका। एक क्वेश्चन था सबसे पहले किसके शासनकाल में दिल्ली राजधानी बनी थी। तो तोमर राजपूतों के समय में साथियों। अनंगपाल जो कि तोमर वंश का संस्थापक था साथियों, इसी के समय में सबसे पहले दिल्ली राजधानी बनी थी। एक क्वेश्चन था T20 क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो करेक्ट होता है 11 खिलाड़ी होते हैं। एक क्वेश्चन था चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कितने प्रांतों में विभाजित थी। तो राइट होता है चार प्रांतों में। आगे देखिएगा अपरिष्टता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो करेक्ट होता अनुच्छेद 17 में। अगला एक क्वेश्चन था भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो करेक्ट होता भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अगला एक क्वेश्चन था विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं। तो करेक्ट हो जाता 500। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन कथकली नृत्य से संबंधित है। अब इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था साथियों, है ना। एक क्वेश्चन ये भी था कि इनमें से कौन व्यक्ति गिटार वादन से संबंधित है। अब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से बनता, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। अगला एक क्वेश्चन था 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो करेक्ट होता लॉर्ड डफरिन। एक क्वेश्चन था सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो करेक्ट होता खान अब्दुल गफ्फार खां। एक क्वेश्चन था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ आपका राइट होता युवराज सिंह। और एक क्वेश्चन था ए शॉर्ट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अभिनव बिंद्रा करेक्ट हो जाता। अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट कब लिया था। तो करेक्ट होता 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी बुक कौटिल्य ने लिखी है। ऑप्शन में अर्थशास्त्र था, जो कि राइट आंसर हो जाता। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता PC महालनबीस ने। देखिए क्वेश्चन ये था कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 46। एक क्वेश्चन ये था कि भारत के विधि अधिकारी कौन होता है। तो साथियों देखिए भारत के विधि अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी। तो महान्यायवादी करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूछा था, तो इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था साथियों। 44वां संविधान संशोधन जो है इसको 1978 में जोड़ा गया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। लोकसभा एवं राज्यसभा के कार्यकाल की पुनः स्थापना हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध में आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो कोई भी एक ऑप्शन दिया हुआ होगा 44वें संविधान संशोधन से, वो आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट होता नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। एक क्वेश्चन था कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो राइट होता आंध्र प्रदेश का। श्रीमती गद्दाम पद्मजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो यहाँ आपका राइट हो जाता कुचिपुड़ी से। देखिए एक क्वेश्चन था इनमें से कौन शहनाई से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में पन्नालाल घोष दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो ये भी क्वेश्चन ऑप्शन से बनता। एक क्वेश्चन था अशोक की राजधानी कहाँ थी। तो राइट होता पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन था चार्टर एक्ट अधिनियम कब आया था। अब ये कौन सा अधिनियम पूछा था, मतलब कि आधुनिक समय में या पहला, इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था। देखिए भारत में कुल 5 बार जो है ना चार्टर एक्ट आया था। एक 1784 में, एक 1793 में, एक 1813 में, एक 1833 में और एक 1853 में। और अगर आधुनिक समय का पूछा था तो 1853 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था इंडिया ऑफ माई ड्रीम
इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? तो सिक्किम का। वन्य जीवों का संरक्षण मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद के किस भाग में है? तो अनुच्छेद 51 का। जी में ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले 2 बार पूछ चुका है अब तक। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो 61 पदक कुल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल थे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। देखिए, एक जो है डिस्कस थ्रो जो होता है ओलंपिक में, एक डिस्कस थ्रो के गेम होता है, ठीक है, चक्का फेंक जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं का चक्का जो होता है डिस्क, उसका वजन आपसे पूछा था कितना होता है? तो 1 केजी का होता है और पुरुषों का 2 केजी का होता है, याद रखना। एक क्वेश्चन था, बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट हो जाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 करेक्ट हो जाता। दूध डेयरी उत्पादन में भारत का स्थान कितनावा है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता पहला। तो साथियों देखिए, इस वीडियो में जो है ना 20 नवंबर से लेकर आपका 24 नवंबर तक जो पेपर आपका हुआ था, यानी टोटल 5 दिन में जो 15 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उन 15 शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको करवा दिए। और बाकी के जो 12 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, जो कि 14 से लेकर 17 नवंबर तक पेपर हुआ था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि वायरल वीडियो है, नहीं देखा है तो देख लेना साथियों, ठीक है। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है जिनका पेपर अभी 28, 29, 30 नवंबर को है, इसके अलावा 1, 2, 3 दिसंबर को है, उनके लिए तो रामबाण है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। और हाँ, जिनका जो एसएससी जीडी के लिए अभी अप्लाई करने वाले हैं साथियों, अभी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 26,146 पोस्ट है टोटल, है ना। तो जिनका एसएससी जीडी का पेपर है 2024 वाला, 2024 के लिए जो आवेदन करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी जीडी में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एसएससी जीडी वाले जितने भी हैं, क्वेश्चनों को एक बार दोबारा देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाकी के 12 शिफ्टों के क्वेश्चन का, उसको भी देख लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ख्याल रखिए, वीडियो को एक लाइक शेयर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।